वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग करने का तरीका सीखेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट हाथ के हाथ मिलता है, यानी कि फ़ौरन। यहाँ पे आप जो अर्निंग करेंगे उसका तरीक़ेकार स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ये मैं ट्रेडिंग के दरमियान आपको बताता हूँ कि वो किस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से मुख्तलिफ है। तो फ्यूचर ट्रेड करने से पहले आपने जब अपनी मोबाइल पे बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपने अपने वॉलेट पे जाना है। जैसे ही आप अपने वॉलेट पे आएंगे तो जब भी हम अपने वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हैं, तो वो हमारे स्पॉट वॉलेट में शो होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्पॉट वॉलेट में 0.01501216 BTC मौजूद है। अब मैं स्पॉट वॉलेट से इसको कॉइन फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में दो किस्म के वॉलेट होते हैं, एक USDT वॉलेट और एक होता है कॉइन वॉलेट। USDT वॉलेट को कहते हैं USDT फ्यूचर्स और क्रिप्टो वाले वॉलेट को कहते हैं कॉइन फ्यूचर्स। USDT में आप सिर्फ USDT को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कॉइन फ्यूचर में आप किसी भी किस्म की क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्पॉट मेरा सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा कॉइन फ्यूचर्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद मैक्सिमम मेरे पास जितने भी BTC तमाम मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये मेरे BTC ट्रांसफ़र हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कॉइन फ्यूचर्स में मेरे BTC आ चुके हैं। अब यहाँ पे BTC जब आपके आ जाएं उसके बाद अब आपने इस फ्यूचर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही फ्यूचर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पहला पेज ओपन होगा वो होगा USDT फ्यूचर्स। तो आपने इसको छोड़ के, क्योंकि आपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र की है, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। जो USDT ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ वही इस ऑप्शन पर रहेंगे। हमने बिटकॉइन अपने कॉइन फ्यूचर में ट्रांसफ़र किया है तो हम यहाँ सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आएंगे कॉइन फ्यूचर्स पे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे कॉइन फ्यूचर पे, कॉइन फ्यूचर में जब आ जाते हैं आप तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन नज़र आता है करेंसी का। ये ऑप्शन है करेंसी का लिए, जिस करेंसी के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप जिस करेंसी को सर्च करना चाहें उसको भी सर्च कर सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा किसी भी इथीरियम, ADA, लिंक और BNB या जिस भी क्रिप्टो कॉइन के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। जो न्यू यूज़र हैं और जो बाइनेंस पे एक्सपर्ट नहीं है, जिन्हें हर करेंसी के मुतालिक मालूमात नहीं है, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो कोशिश करें कि BTC ही पे फ्यूचर ट्रेड करें। ये यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में आपको हर क्रिप्टो करेंसी की 3 वैल्यू मिलती हैं। तीनों यानी कि 3 कैटेगरी मिलती हैं, तो उन तीनों कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी में फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं सेकंड कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्यूचर ट्रेड के लिए। तो मैं इस सेकंड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो कैटेगरी मुझे शो हो रही है जिस कैटेगरी पे मैं फ्यूचर ट्रेड करना चाहता हूँ। इसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये जो है ग्राफ के लिए होता है ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि पर डे के हिसाब से किस तरह ग्राफ चल रहा है इसका, बिटकॉइन का। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है बिटकॉइन अप ही हो रहा है। तो आप यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद खुद डिसाइड करें कि आपने अप करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग या पे करनी है। इसके बाद आप जहाँ पे आपने करेंसी सिलेक्ट की थी उसके नीचे एक ऑप्शन है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है कि आपने जितने पैसे, जितनी क्रिप्टो करेंसी अपने फ्यूचर कॉइन अकाउंट में ट्रांसफ़र की है उसमें से अगर सिलेक्टेड कुछ करेंसी पे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को आइसोलेट रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉइन फ्यूचर में उन तमाम से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको आप क्रॉस कर लें और क्रॉस करके कंफर्म कर लें। लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप नए हैं और आप सीख रहे हैं
तो बेहतर यही है कि आप इस ऑप्शन को आइसोलेट रखें, आइसोलेट रख के कंफर्म कर दें, ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा लॉस आपका नहीं हो, क्योंकि स्टार्ट में लाजिम नहीं है कि आप प्रॉफिट ही जनरेट करें, आप लॉस भी कर सकते हैं। आइसोलेट के बराबर में एक ऑप्शन है 1x, आप इस ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे एक लेवरेज का ऑप्शन दिखेगा। आप इसमें से कोई भी लेवरेज रख सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लेवरेज रखेंगे तो आपको यहाँ पे हाई रिस्क लेवल शो होगा। मेरा मशवरा यही रहता है कि आप लेवरेज कम से कम यूज़ करें, वो आपके लिए सेफ साइड है। आप जितनी ज़्यादा लेवरेज यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा रिस्की है। अक्सर दोस्त जो होते हैं वो लालच में ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं और जब फ़ौरन लॉस हो जाता है तो फिर पछताते हैं। तो जितनी कम लेवरेज होगी उतना आपके लिए सेफ़ रहेगा। लेवरेज किस लिए यूज़ होती है उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 5x लेवरेज रख लें। इसको माइनस करके 5 कर लेता हूँ और 5x लेवरेज को कम कंफर्म करेंगे। अब ये 5x क्या है, ये 5x को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5x से मुराद ये है कि आप अगर BTC को बाय लॉन्ग करते हैं, बाय लॉन्ग करते हैं और BTC जैसे ही बाय लॉन्ग पे उसके प्राइस अप होते हैं, मिसाल के तौर पे BTC का प्राइस जो भी है और BTC का प्राइस अप हुआ 1%, तो आपको जो है प्रॉफिट जो होगा, आपने बाई किया था BTC और आप BTC का प्राइस हुआ 1% अप, यानी कि बढ़ गया 1% BTC, लेकिन आपने 5x के लेवरेज के ज़रिए BTC को बाई किया था, तो वो बढ़ेगा तो BTC 1%, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 5x यानी कि 5 दुगना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप BTC बाय करते हैं, बाय लॉन्ग पे क्लिक करते हैं और BTC का प्राइस 1% डाउन हो जाता है, तो आपको अभी जो लॉस होगा वो भी 5x के बराबर होगा, यानी कि 1% नहीं होगा, आपका लॉस होगा 5%, ठीक है। इसी तरह अगर आप BTC को आप सेल करते हैं और आपको लगता है कि BTC का प्राइस डाउन जाएगा, तो आप अगर सेल करते हैं और वो BTC डाउन होता है 2% और आपने लेवरेज रखा हुआ है 5x, तो BTC होगा तो डाउन, लेकिन आपने सेट वैल्यू की थी सेल शॉर्ट पे, तो सेल शॉर्ट पे BTC सेल करने की वजह से BTC का प्राइस अगर 2% डाउन होगा तो आपको 2% के बदले 10% मिलेगा, क्योंकि वो 2% 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको प्रॉफिट जो होगा वो 5x के हिसाब से होगा, 2% का आपको 10% मिलेगा। लेकिन BTC का प्राइस अगर आपने सेट पॉइंट किया है सेल शॉर्ट, लेकिन BTC का प्राइस अगर अप हो जाता है, तो अगर जितना परसेंट BTC का प्राइस अप होगा और आपने 5x का लेवरेज सेट किया हुआ होगा, तो आपको 2% के बजाय 10% का लॉस होगा अगर BTC का प्राइस 2% अप होता है। अच्छा, ये इस चीज़ में आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर आप सेल करते हैं और BTC का प्राइस अप होता है तो आपका लॉस होगा। यही तो फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते नहीं हो, ना ख़रीद के अपने पास रखते हो। आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी मौजूद होती है, उस क्रिप्टो करेंसी से आप बताते हो कि उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू अप होगी या डाउन होगी। सेल का मतलब होता है कि सेल शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप सेट वैल्यू करते हो कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डाउन होगी, और अगर वाकई ही क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डाउन होगी, जितने परसेंट डाउन होगी उतने परसेंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। और उस परसेंटेज के साथ अगर आप लेवरेज सेट करते हैं तो जितना परसेंट वो डाउन होगा उसको उसका मल्टीप्लाई होके जो परसेंटेज निकलेगी उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि बिटकॉइन या जिस करेंसी को आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो अप होगी, तो आप यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे जाएं और उसको बाय करेंगे, तो वो जितना परसेंट बढ़ेगी तो आपको उतना परसेंट हाथ के हाथ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये डाउन होगी तो आपको हाथ के हाथ लॉस होगा। अच्छा, ये किस तरह करते हैं इसका थोड़ा तरीका बता देता हूँ। जब आप जैसे मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस अप ही हो रहा है, डाउन कम हो रहा है लेकिन अप ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मैं सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं लेवरेज जो है वो 1 ही रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा लेवरेज, क्योंकि ये लर्निंग के लिए वीडियो है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ 1 लेवरेज। उसके बाद आप मैं करना चाहता हूँ बाय।
तो यहाँ पे एक लिमिट का ऑप्शन है, आपने इस लिमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप मार्केट यानी कि बीटीसी का जो करंट वैल्यू चल रही है उस पर आप बाय करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बताना है कि आपने जितने पैसे फ्यूचर ट्रेड में ट्रांसफ़र किए हुए हैं उन तमाम अमाउंट को आप बाय लॉन्ग पर लगाना चाहते हैं। तो मैं तमाम अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे बाय लॉन्ग क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने बाय लॉन्ग क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मैंने बाय किया है बीटीसी के, बीटीसी का प्राइस अप होगा, लेकिन बीटीसी का प्राइस जो है वो 0.01% अभी डाउन हो गया है। तो अभी मैं जो लॉस में था, लेकिन अब मैं ग्रीन लाइन मुझे शो हो रही है। इसके नीचे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एंट्री प्राइस बताया जा रहा है कि जब मैंने मार्केट प्राइस लगाए थे तो उस वक्त मार्केट प्राइस था $15,475 बीटीसी का, और इस वक्त बीटीसी का प्राइस हो गया है $15,481, यानी कि मैं अभी 0.03% प्रॉफिट में शो हो रहा हूँ। ये अप एंड डाउन प्रॉफिट मुझे बताता रहेगा। लेकिन अगर बीटीसी का प्राइस डाउन हो जाता है और पहुँच जाता है $7,770 पे, तो मैंने जितने भी पैसे लगाए हैं वो सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर ये बीटीसी का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है और $7,770 से ऊपर ही रहता है, तो मेरा लॉस काफ़ी हद तक कम रहेगा। लेकिन अगर बीटीसी का प्राइस $7,770 पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचेगा तो मेरा अमाउंट जितने मैंने कॉइन फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे वो सारा बैलेंस मेरा ज़ीरो हो जाएगा और मैं पूरा लॉस में चला जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीटीसी का प्राइस अप ही होगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक किया था। अब जब आपको लगे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप ये जो तीन ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, एक एडजस्ट लेवरेज है, इसको आप अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने पोजीशन ओपन की हुई है। दूसरा ऑप्शन है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा ऑप्शन है क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन आप जैसे ही करेंगे तो आपको इस वक्त जितना लॉस या प्रॉफिट हुआ होगा वो फ़ौरन काउंट होकर आपके अकाउंट में शो हो जाएगा कॉइन फ्यूचर में। और ये जो दूसरा ऑप्शन है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने यहाँ पे बताना है कि कितने प्राइस पे आप स्टॉप करना चाहते हैं अपने इस फ्यूचर ट्रेड को। तो जैसे अभी बीटीसी का जो प्राइस चल रहा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे ही बीटीसी का प्राइस $15,000 पे पहुँचे और तो ये जो है मेरी क्या कहते हैं ट्रेडिंग रुक जाए। और इसकी लिमिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी मार्केट जो लिमिट है वो मैं यहाँ पे अपने सेट कर देता हूँ कि, और मैं चाहता हूँ कि ये बाय जो है ये मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए जब बीटीसी का प्राइस $16,000 पे पहुँच जाए। मार्केट प्राइस मैंने 15,000 लिखे हैं और लिमिट प्राइस मैंने $16,000 लिखे हैं। इसकी वजूहत ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर बीटीसी का प्राइस डाउन हो के $15,000 पे पहुँच जाए, फिक्स $15,000 पे पहुँच जाए, तो मेरा थोड़ा बहुत ही लॉस हो, ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन अगर बीटीसी का प्राइस अप हो जाए तो जैसे ही $16,000 पे बीटीसी का प्राइस अप हो जाए तो ये जो मैंने फ्यूचर ट्रेड की पोजीशन सेट की है ये खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाए और जो मेरा प्रॉफिट बने वो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में आ जाए। इसको मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कंफर्म सेल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप इसके बराबर में एक ऑप्शन होगा उसको देख सकते हैं ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है मैंने $16,000 सेट किया हुआ है और कंडीशन है $15,000 तक, कि जैसे ही $15,000 हो या उसे डाउन हो तो वहाँ पे मेरी कंडीशन जो है ट्रू हो जाए, यानी कि वो वहाँ पे मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये जो है ये मार्केट की वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर ट्रेड की पोजीशन यहाँ पे इस तरह ओपन करते हैं। तो अब इसको क्लोज़ किस तरह कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो 0.108 है जैसे ये ग्रीन होगा तो मैं इसको इस वक्त क्लोज़ पोजीशन कर देता हूँ और फिर मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ कि आप लिमिट के ज़रिए किस तरह फ्यूचर ट्रेड सेट करेंगे। तो ये कम लो से मैं यहाँ पे क्लोज़ पोजीशन करता हूँ और क्लोज़ पोजीशन पे कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लोज़ पोजीशन की तो यहाँ पे मेरी ट्रेड ख़त्म हो गया और जैसे ख़त्म हुआ तो मेरा बाकी बैलेंस मेरे अकाउंट में शो हो गया है। ये तो बाय करने का तरीका है। इसी तरह आप सेल भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपको लगता है कि बीटीसी का प्राइस डाउन होगा तो आपने यहाँ पे मार्केट ही सिलेक्ट रखनी है और मार्केट प्राइस वो खुद सिलेक्ट रखेगा। आपने जितने पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं
कॉइन फ्यूचर में उन तमाम को आप बाय सेल शॉर्ट पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही सेल शॉर्ट क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये तो तरीका है मार्केट के ज़रिए कॉइन फ्यूचर पे ट्रेड करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मार्केट के अलावा लिमिट के ऑप्शन से किस तरह फ़ायदा उठाना है। लिमिट का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट पे इस ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे लिमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब लिमिट के ऑप्शन पे मैं अपने मर्ज़ी से देता हूँ और कि अभी बीटीसी का प्राइस है 15,500 के करीब। तो मैं चाहता हूँ कि बीटीसी जब 15,000 पे पहुँचे तो मेरा तमाम अमाउंट जो है वो बाय लॉन्ग पे सिलेक्ट हो जाए और उस वक्त मेरी बाय लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो। तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख के इसको बाय लॉन्ग करूँगा। तो जैसे ही बाय लॉन्ग करूँगा इसको कंफर्म बाय करूँगा। कंफर्म बाय करने के बाद ये पोजीशन ओपन नहीं होगी बल्कि ये ओपन ऑर्डर में आ जाएगा। ओपन ऑर्डर में आके ही इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट काउंट और प्राइस। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ये दिया है अपने अकाउंट में कि जब मेरे अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैं लगाना चाहता हूँ कि बाय लॉन्ग पे फ्यूचर ट्रेडिंग में बाय लॉन्ग पे लगाना चाहता हूँ कि जब बीटीसी का प्राइस $15,000 पे पहुँच जाए तो फ्यूचर ट्रेड के अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है मेरा बाय लॉन्ग पे से पोजीशन ओपन हो जाए। फिर 15,000 पे पहुँचने के बाद जितना बीटीसी अप होता जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट जनरेट होता जाएगा। अब मैं अपनी आईडी बंद करके कहीं भी घूमता रहूँ फिरता रहूँ तो मेरा प्रॉफिट जनरेट होता होता जाएगा। लेकिन अगर बीटीसी $15,000 पे पहुंचने के बाद मज़ीद डाउन हो जाता है तो फिर मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है बाय लॉन्ग करने का सिर्फ लिमिट के ज़रिए। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब आपको लगता है कि बीटीसी का प्राइस डाउन होगा और मेरा अंदाज़ा है कि शायद बीटीसी का प्राइस अगर डाउन होगा तो $14,000 तक आएगा या हो सकता है अभी से डाउन होने लग जाए। तो मैं यहाँ पे सेट सेल के ऑप्शन पे आऊँगा और सेल के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे जो है लिमिट है, लिमिट के ऑप्शन में मैं लिखता हूँ कि अगर बीटीसी का, अब लिमिट के ऑप्शन में मैं सेल की वैल्यू सेट करूँगा। मुझे लगता है कि बीटीसी जो है वो 16,000 या $17,000 पे पहुंचने के बाद डाउन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16,000 की वैल्यू कि 16,000 पे जब बीटीसी पहुंचने के बाद मेरा तमाम अमाउंट जो है फ्यूचर ट्रेड पे लग जाए, जितना अमाउंट मैंने फ्यूचर ट्रेड में ट्रांसफ़र किया है। और जैसे ही 16,000 को टच करे बीटीसी, उसके बाद बीटीसी जैसे ही डाउन होता जाए, जैसे ही 16,000 पे बीटीसी टच करेगा मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी। और जितना बीटीसी उसके बाद डाउन होता जाएगा, जितनी परसेंटेज डाउन होगा उतना परसेंटेज मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। तो मैं यहाँ 16,000 लिख के इसको सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंफर्म सेल करूँगा। जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ओपन ऑर्डर में मेरा ऑर्डर लग चुका है कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई है कि बीटीसी का प्राइस जब $16,000 को टच करे और उसके बाद डाउन होने लगेगा तो मेरा प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा, प्रॉफिट बनने लग जाएगा। लेकिन अगर $16,000 पे बीटीसी टच होता है और उसका प्राइस मज़ीद अप होता है तो फिर मेरा लॉस शुरू हो जाएगा और जितना परसेंट बीटीसी अप होगा उतना परसेंट मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो ये तरीका है लिमिट के ज़रिए और मार्केट के ज़रिए बीटीसी से फ्यूचर ट्रेड करने का। आप किसी और क्रिप्टो करेंसी पे भी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप बिटकॉइन पे या इथीरियम पे फ्यूचर ट्रेड करें। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब आप अपना फ्यूचर ट्रेड का प्रोसेस कर लें तो आप अपने वॉलेट पे आएँ। वॉलेट पे आने के बाद जब आप वॉलेट पे आएंगे तो आपके पास हमेशा ओवरव्यू वाला ये ऑप्शन नज़र आएगा। इस तरह का ऑप्शन आपको वॉलेट पे नज़र आएगा। आप इस ऑप्शन में जो आपको ऊपर का ऑप्शन है फ्यूचर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी कंडीशन आपको इस तरह शो होगी। आपके अकाउंट में इस वक्त कॉइन के अकाउंट में 0.01481,830 बीटीसी मौजूद हैं। ठीक है, ये कॉइन में हमने डिपॉजिट किया हुआ है क्रिप्टो में, तो ये कॉइन ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप यूएसडीटी में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट तो आपको यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ तो अमाउंट कुछ शो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपने एसिड जो है अपना, यहाँ यूएसडीटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूएसडीटी शो होता है, लेकिन हमने क्रिप्टो में ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे आपको कॉइन में शो होगा।
ठीक है, तो आप यहाँ से भी फ्यूचर को अपना अकाउंट देख सकते हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट ट्रेड के ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ट्रेड का, तो ट्रेड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कॉइन फ्यूचर के ट्रेड के पेज पे यहाँ से भी जा सकते हैं। जब आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने वॉलेट पे आना है। वॉलेट पे आने के बाद आपने ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जाना है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे आपने अब फ्रॉम पे अपना कॉइन फ्यूचर सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आपने स्पॉट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करना है, मैक्सिमम कर दें। उसके बाद ट्रांसफ़र कर दें। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे आपने जो भी कमाया होगा या जो भी लॉस होगा आपका, या जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में होगा वो फुल आपने मैक्सिमम जितना भी ट्रांसफ़र किया होगा, तो आप यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके स्पॉट में आप देख सकते हैं कि वो बैलेंस आपके स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये तरीका है फ्यूचर ट्रेडिंग करने का। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के प्राइस डाउन होने पे भी कमा सकते हैं अगर आपके पास मालूमात सही है या आपका अंदाज़ा सही है कि क्रिप्टो करेंसी डाउन होने वाली है और आपने सेल शॉर्ट करना है तो आप कमा लेंगे। और अगर आपको लगता है कोई क्रिप्टो करेंसी अप होने वाली है या अप होगी, आपका अंदाज़ा है या आपकी अच्छी खासी एक इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की हुई है, तो आप बाय लॉन्ग करने पे भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्त के साथ साथ मैं मज़ीद क्रिप्टो करेंसी की और बाइनेंस के हवाले से मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा तो वो आपको बर वक्त इस चैनल पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं USDT के ज़रिए फ्यूचर ट्रेडिंग करने का तरीका बताऊँगा और स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग करने का तरीका भी बताऊँगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप अपने बाइनेंस का अमाउंट किस तरह अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉइनबेस या ब्लॉकचेन वॉलेट में। तो फिर मिलते हैं।